बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो मैं आपके तक लेके आता रहूँ। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इंशाल्लाह इसको सिंपल मेथड समझेंगे। कहा जा रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनमें से रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है, उनके पार्ट्स को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है? एक्स प्लस वाई अयोटा, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा रियल होता है। रियल पार्ट वो जिसके साथ अयोटा ना हो, और सेकंड जो पार्ट होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी वो पार्ट जिसके साथ अयोटा हो। तो हमने क्या करना है, हमने पहले सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाना है और उसके बाद इस सवाल में से रियल को सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। चले तो अब सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले देखें तो बच्चे, ये जो है वो हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म बन रही है। फार्मूला कौन सा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारे पास जो a है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और b 3 अयोटा को। तो हम इसके फार्मूले को ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब इधर 8 है तो 8 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक प्लस प्लस आ गया, और b का स्क्वायर, b इधर 3 अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया। इसी तरह माइनस एज इट इज 2 फार्मूले वाला, और ए हमारे पास इधर 8 है तो 8 लिख लेंगे, और बी हमारे पास 3 अयोटा है तो 3 अयोटा इधर लिख लेंगे। तो ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया है। उसके बाद अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, तो हम इस जगह 64 लिख लेंगे। प्लस अब ये स्क्वायर जो है वो 3 के ऊपर भी है और अयोटा के ऊपर भी, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 लिख लेंगे। अयोटा स्क्वायर सेपरेट लिख लेंगे। माइनस अब ये जो 2 है ये 8 के साथ भी मल्टीप्लाई और 3 के साथ भी, तो तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, और साथ अयोटा एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसी तरह 64 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 9 एज इट इज़, और हमें पता है अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। तो हम जो है अयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट कर लेंगे। -48 अयोटा एज इट इज़ ही रहेगा इज इक्वल 64 एज इट इज़, और 9 1 ज़ा 9 होता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, -48 एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर। अब जो है हम 64 को और 9 को सॉल्व कर लेंगे। तो 64 में से अगर हम 9 निकाल दें तो हमारे पास पीछे जो है वो 55 रह जाता है, और -48 एज इट इज़ ही रहेगा, और 48 अयोटा एज इट इज़ ही रहेगा। तो बच्चे देखें, अब जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फर्स्ट वैल्यू रियल होती है, सेकंड इमेजिनरी। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब हम जो है इसमें से रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं रियल पार्ट। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा ना हो। तो इसमें कौन सी वैल्यू जिसके साथ अयोटा ना हो? वो 55 है। तो 55 हमारे पास रियल पार्ट आ गया इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में से। और अब इमेजिनरी पार्ट को भी हम सेपरेट कर लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ क्या हो? अयोटा। तो इधर कौन सी वैल्यू के साथ अयोटा है? वो 48 है। 48 और साथ साइन माइनस है तो -48। तो बच्चे ये हमारा जो है वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसका सोल्यूशन निकल आया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, और पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू है 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1। अब सबसे पहले पावर जो माइनस में है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले आए हैं कि x की पावर अगर -2 है तो जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, 1 लिख लेंगे। और इसकी जगह अगर चेंज करेंगे तो पावर जो पॉजिटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, रेसिप्रोकल जिसे कहते हैं। रेसिप्रोकल लेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जब जाएगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और x की पावर जो है वो अब 2 बन जाएगी। तो सेम इसी तरह हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1। अब हम रेसिप्रोकल लेंगे जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है,
तो इसकी जगह चेंज कर लेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 प्लस 3 अयोटा नीचे आ जाएगा। अब उसकी पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 रह जाएगी, 1 जो लिखने की ज़रूरत है नहीं होती। अब जो है हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर में से अयोटा को ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, रैशनलाइजेशन, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज का तरीका क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर भी लिख लेंगे और नीचे भी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। बीच में साइन प्लस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, नीचे भी माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे से। तो 5 माइनस 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ही आ जाएगी। और नीचे 5 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 अयोटा, ये फार्मूले की फॉर्म बन रही है। कौन सा फार्मूला, हमें पता है कि फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये फॉर्म हमारी बनी हुई है, हमने इसको इसकी क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट वैल्यू ए होती है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, इधर फर्स्ट वाली वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, फार्मूले के मुताबिक माइनस है, बी का स्क्वायर, बी सेकंड वैल्यू है तो इधर सेकंड वैल्यू 3 अयोटा तो 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब जो है हम ऊपर वाली वैल्यू को तो एज इट इज लिखेंगे और नीचे 5 का स्क्वायर 25 होता है 25 लिख लेंगे, माइनस अब अगेन स्क्वायर 9 3 के ऊपर भी और अयोटा के ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख लिया और अयोटा का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट अब 5 माइनस 3 अयोटा एज इट इज ही रहेगा और 25 भी एज इट इज, माइनस 9 एज इट इज, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता -1 के, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। इसी तरह 5 माइनस 3 अयोटा एज इट इज ही रहेगा और 25 एज इट इज, और 9 1 सा 9 होता है और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। इसके बाद 5 माइनस 3 अयोटा एज इट इज ही रहेगा और 25 प्लस 9 जो होता है वो हमारे पास है 5 और 34 होता है, तो हम 34 इधर लिख लेंगे। इसके बाद हम 34 जो है वो 5 के नीचे भी है और 3 अयोटा के नीचे भी, तो हम 5 के नीचे भी सेपरेट करके लिख लेंगे 34 को, और -3 अयोटा के नीचे भी हम सेपरेटली 34 लिख लेंगे। और बच्चे देखें ये अब हमारा एक कम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो रियल और सेकंड इमेजिनरी है। कैसे पता चला, इसके साथ अयोटा है और इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो अब सेपरेटली हम लिख लेंगे कि रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट हमारे पास इसमें आया है फर्स्ट वाला, ये हमारे पास रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आया है, सेकंड वाला है जिसके साथ अयोटा है। तो अयोटा वाली वैल्यू ये है, तो अयोटा इमेजिनरी पार्ट, तो वो है हमारे पास -3/34, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, सेकंड वाला जिसके साथ अयोटा, तो 3 डिवाइडेड बाय 34 और साथ साइन माइनस है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह है, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, और इसकी भी पावर माइनस में है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीका भी हमने पिछले सवाल में देखा है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही। पहले जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, पहले ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, और जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे पॉजिटिव पावर को बनाने के लिए, तो रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाली वैल्यू पर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर में और नोमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो जब 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, और नीचे आएगी तो उसकी पावर जो है इस वैल्यू की अब पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब पावर 1 बन जाएगी, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कुछ ना हो जिसकी पावर तो उसकी पावर 1 ही होती है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी आगे, अब अगेन नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो हमें पता है डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, तो अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, और इधर ही रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज का तरीका कहता है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भी लिख लेना है और नीचे भी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, मतलब कि इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर नीचे भी प्लस आ जाएगा। अच्छा जी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ ही आ जाएगी, 4 प्लस 5 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा
और नीचे जो है वो फार्मूला हमें बन रहा है, हमारा बन रहा है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। फार्मूला क्या है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वो क्या होता है, एक बार प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ए माइनस बी आ जाए या ए प्लस बी। अच्छा जी, अब हम इसको क्लोज कर लेंगे तो फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास इधर बी हमारे पास 5 आयोटा है तो 5 आयोटा का स्क्वायर आ गया। इसी तरह आगे 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज ही रहेगा, और नीचे 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 16 लिख लेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है और आयोटा स्क्वायर अलग। इसी तरह 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज ही रहेगा, 16 भी एज इट इज, माइनस 25 भी एज इट इज। और स्टूडेंट्स हमें पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल -1 का होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। इसी तरह आगे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज ही रहेगा, और 16 अब देखें 25 वन 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो इधर प्लस आ जाएगा। इसी तरह 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, और 16 प्लस 25 41 होता है तो 41 लिख लेंगे। अब जो डिनोमिनेटर 41 है ये दोनों के नीचे है, 4 के नीचे भी और 5 आयोटा के नीचे भी, तो सेपरेटली इसको लिख लेंगे। तो 4 के नीचे अलहदा 41 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा के साथ अलहदा 41 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है तो इसमें से रियल को सेपरेट पार्ट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। तो रियल पार्ट वो जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो रियल पार्ट है, और वो हमारे पास वैल्यू के बचे वो है 4 डिवाइडेड बाई 41। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ आयोटा होता है, तो हमारे पास सेकंड वाली जो वैल्यू है वो आयोटा वाली है, इमेजिनरी पार्ट है जिसकी वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 41। याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट में हमें आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट होता है हमें वही लिखना होता है। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हल हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास वैल्यू है 4 -3 आयोटा और पावर -2। अगेन पावर माइनस में है तो हमने इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए अगेन जो है हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हमें पता है जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे। और रेसिप्रोकल का मतलब जगह चेंज करना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, और 4 -3 आयोटा की पावर 2 अब बन जाएगी। 2 क्यों बनेगी, जब नीचे आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस लिख लेंगे। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने अब हमने फार्मूला इधर हमारा बन रहा है, वो कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस केस में ए हमारे पास 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी 3 आयोटा को। तो ए का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर आएगा, तो ए मतलब 4 का स्क्वायर, तो हम 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह फार्मूले के मुताबिक प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab। तो 2 एज इट इज़, ए हमारे पास इधर 4 है तो 4 आ जाएगा, और बी हमारे पास है फार्मूले के मुताबिक बी, तो बी हमारे पास 3 आयोटा तो इधर 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट हम 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिख लिया, प्लस और स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा 3 के ऊपर आयोटा के, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, और आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। इसी तरह माइनस, अब ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 होता है, तो इधर 24 आ गया, साथ आयोटा एज इट इज़ ही रहेगा। बचे नेक्स्ट जो है, अब हम मज़ीद उसको सॉल्व करेंगे, तो 1 एज इट इज़ और 16 भी एज इट इज़, प्लस 9, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है बचे इक्वल होता है -1 के, तो -1 पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, -24 आयोटा एज इट इज़ ही रहेगा। इसके बाद हम जो है
1 को एज इट इज़ ही लिखेंगे और 16 एज इट इज़, और 9 1 ज़ा 9 होता है, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस लिख लेंगे, और -24 अयोटा एज इट इज़ ही रहेगा। आगे नेक्स्ट हम जो है अब 1 को एज इट इज़ रखेंगे, और 16 में से 9 निकाल दिया तो 7 रह गया, 7 लिख लिया, -24 अयोटा एज इट इज़। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन अब जो है वो वैल्यू जो है डिनोमिनेटर वो वहाँ अयोटा आ रहा है, तो अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, बाकी सवालों की तरह भी हम इसको वो रैशनलाइज कर लेंगे। और रैशनलाइज का तरीका क्या है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भी लिख लेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे और नीचे भी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, मतलब बीच में माइनस है तो इधर हमने प्लस रखना है। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 7 + 24 अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7 + 24 अयोटा एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसी तरह नीचे बचे अगेन फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a² - b², वो किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में फॉर्म बनी हुई है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, a² - b²। ए क्या है, फर्स्ट वैल्यू, तो इधर फर्स्ट वैल्यू 7 और 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक, माइनस माइनस फार्मूले के मुताबिक b² है तो b क्या है, सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू इधर हमारे पास 24 है, 24 अयोटा, तो 24 अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसी तरह 7 एज इट इज़ प्लस 24 अयोटा एज इट इज़ ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है तो इधर 49 आ जाएगा, माइनस और 24 है तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और साथ अयोटा के ऊपर लदा स्क्वायर निकालेंगे। इसी तरह नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद हम जो है अब 7 + 24 अयोटा को एज इट इज़ ही रखेंगे, 49 भी एज इट इज़, और 576 एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर हमें पता -1 की इक्वल होता है, -1 लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर की जगह। इसी तरह आगे नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी, और नीचे 49 एज इट इज़, और 576 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 576 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है इधर प्लस आ जाएगा। इसी तरह 7 + 24 अयोटा एज इट इज़ ही रहेगा, और नीचे जब प्लस करेंगे 49 को प्लस करेंगे 576 के साथ तो हमारे पास आंसर 625 बन जाएगा। इसी तरह अब बच्चे गौर से देखें तो ये जो 625 है ये 7 के नीचे अलग डिनोमिनेटर है और 24 के नीचे भी अलग से डिनोमिनेटर, तो सेपरेट कर लेंगे, मतलब ये दोनों का नीचे डिनोमिनेटर मतलब। अच्छा अब स्टूडेंट्स जो है 625 दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है तो अलग अलग लिख लेंगे, और 7 के नीचे 625 अलग आ जाएगा, प्लस 24 अयोटा के नीचे डिनोमिनेटर में 625 सेपरेटली आ जाएगा। अब मज़ीद ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये दोनों किसी एक वैल्यू में आपस में नहीं कैंसिल हो सकते, तो हमारे पास इतना ही आंसर है। और से देखें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो अब आ गई है। अब सिंपल सा हमने रियल पार्ट को सेपरेट कर लेना और इमेजिनरी पार्ट को इसमें से सेपरेट कर लेना है। तो रियल पार्ट पहले लिखते हैं, तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, तो वो हमारे पास पहला पार्ट है 7/625, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। इसी तरह आगे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, उसको भी लिख लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इधर कौन सा आया है, सेकंड वाला जिसके साथ अयोटा है, तो ये अयोटा के साथ वाली जो कोफिशिएंट है वही लिखना है। तो 24 / 625, और ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। उस इसमें हमारे पास वैल्यू है 3 + 2 अयोटा / 4 + 3 अयोटा और होल पावर -1। अब बच्चे अगेन पावर माइनस में है तो इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हमारे पास जो अंदर वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब हमें पहले भी पता, पहले भी हम करके आ चुके हैं कि नोमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो जो है 4 + 3 अयोटा ऊपर ले जाएंगे और 3 + 2 अयोटा को नीचे जब लेके आएंगे तो हमारे पास जो पावर है वो अब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 1 में। अच्छा 1 में लिख दिया, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, लिख लेते हैं नीचे, 4+3 अयोटा और 3+2 अयोटा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, अब हमने इसका और से देखें तो हमारे पास नीचे जो वैल्यू है वो उसमें अयोटा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज का तरीका भी हमें पता है कि नीचे वाली वैल्यू को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, मतलब इधर प्लस है तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अच्छा, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली के साथ। तो 4+3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3-2 अयोटा के साथ। इसी तरह नीचे जो है बच्चे गौर से देखें तो हमारे पास फार्मूला बन गया है, और पहले सवालों की तरह कौन सा फार्मूला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, वो क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा जी, अब हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में है, हमने ए स्क्र माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ए जो है वो ए स्क्वायर होगा, तो इधर फर्स्ट हमारे पास दोनों में 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह फार्मूले में माइनस है तो इधर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है, सेकंड वैल्यू, तो इधर सेकंड वैल्यू हमारे पास 2 अयोटा, तो 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। इसी तरह फार्मूला हमने क्लोज कर लिया। आगे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। हम जो है फर्स्ट वाली वैल्यू जो 4 है इसको हम इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को मैं पहले 3-2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में प्लस है तो इधर प्लस। अब जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3-2 अयोटा के साथ। ठीक है ना बच्चे, क्या किया है, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड वाली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह नीचे जो है आप स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, तो इधर 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर इधर 4 होता है, 4 लिख लेंगे, और अयोटा स्क्वायर जो है वो सेपरेटली लिख लेंगे। इसी तरह नीचे अब जो 4 है ये अंदर दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3 = 12, इधर 12 लिख लेंगे, माइनस 4×2 = 8 और 7 अयोटा आ जाएगा, प्लस अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 अयोटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×2 = 6, और अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नीचे 9 एज इट इज़, -4 एज इट इज़, और हमें पता है अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, तो हम जो है अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अब 12 एज इट इज़ ही रहेगा, और ये दोनों अयोटा वाली वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 8 निकाला 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 7 अयोटा तो अयोटा आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। इसी तरह अब -6 एज इट इज और अयोटा स्क्वायर है बच्चे, हमें पता है अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, -1 पुट कर दिया। इसी तरह 9 एज इट इज, और 4×1 = 4 होता है, 4 लिख लिया, और माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस आ जाएगा। आगे 12 एज इट इज, और प्लस अयोटा एज इट इज, 6×1 = 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस लिख लेंगे, और 9+4 हमारे पास 13 होता है, तो 9+4 की जगह 13 लिख लेंगे। और इसी तरह अब ये 12 और 6 आपस में प्लस हो रहे हैं तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 12 + 6 हमारे पास 18 होता है, 18 लिख लिया, प्लस अयोटा एज इट इज़ और 13 एज इट इज़। अब बच्चे ये जो 13 है वो 18 और अयोटा दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख लेंगे, और 18 के नीचे भी 13 आ जाएगा, प्लस अयोटा के नीचे भी 13 आ जाएगा। अब बच्चे हमारे ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है, फर्स्ट रियल पार्ट, सेकंड इमेजिनरी। हम अब इसको लिख भी लेते हैं कि रियल पार्ट हमारे पास इधर क्या है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है, जिसके साथ अयोटा ना, तो रियल हमारे पास 18/13 है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर लेते हैं, इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ अयोटा हो, तो अयोटा वाली ये वैल्यू है। तो अयोटा हमें नहीं लिखना, अयोटा के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 13, और इस तरह हमारा जो है वो ये आंसर आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास वैल्यू है 2 - अयोटा डिवाइडेड बाई 2 + अयोटा और होल पावर -2। अच्छा, अगेन
पावर -2 है, माइनस में है, तो हमने इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, तो अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे पिछले सवाल की तरह, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। तो 2 प्लस अयोटा ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस अयोटा नीचे आ जाएगा, और पावर अब जो है वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है अब स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमें पता है नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, तो अयोटा आ रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम जो रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज का तरीका क्या है, 2 प्लस अयोटा एज इट इज़, 2 माइनस अयोटा एज इट इज़, मल्टीप्लाई कर लेना है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, इधर माइनस है तो इधर प्लस, नीचे भी प्लस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, और होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस अयोटा के साथ। इसी तरह नीचे जो है वो फार्मूला बन जाएगा 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, वो क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी हुई है, हमने क्लोज करना है इसको। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए का स्क्वायर ना फार्मूले में, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए है, तो इधर फर्स्ट वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरह बी कौन सी है, सेकंड वैल्यू, तो इधर सेकंड वैल्यू हमारे पास अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बच्चे नेक्स्ट जो है ऊपर वाली और होल स्क्वायर बचे, होल स्क्वायर हमने साथ लाजमी लगाने, इधर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 2 है ये पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस है प्लस, और फिर जो अयोटा ये दोनों वैल्यू के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, इधर अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नीचे 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो इधर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो -1 लिख दिया, होल स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरह 2 को अंदर दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ा 4 हो जाता है, और 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा आ गया। इसी तरह प्लस अब अयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 अयोटा बन जाएगा। इसी तरह अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख लिया और 1 आ गया, होल स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। आगे अब 4 एज इट इज़, और 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा हमारे पास 4 अयोटा बन जाएगा, 4 अयोटा लिख लेंगे, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इसकी जगह -1, और 4 प्लस 1 5 होता है, इधर 5 आ जाएगा, होल स्क्वायर अगेन एज इट इज़ ही रहेगा। आगे 4 एज इट इज़ प्लस 4 अयोटा एज इट इज़, और माइनस है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा, नीचे 5 और होल स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स 4 और 1 आपस में सॉल्व हो रहे हैं, 4 माइनस 1 3 होता है, इधर 3 आ जाएगा, प्लस 4 अयोटा एज इट इज़, और नीचे 5 एज इट इज़, और होल स्क्वायर एज इट इज़। अब बच्चे स्क्वायर को सेपरेटली निकाल लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू के साथ अलग स्क्वायर लिख लेंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ अलग, तो 3 प्लस 4 अयोटा के ऊपर स्क्वायर सेपरेटली लिख लिया होल, और नीचे 5 के साथ भी अलग सेपरेटली हमने स्क्वायर लिख लिया। बच्चे ऊपर फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला हमें आइडिया है कि वो कौन सा बनेगा, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऊपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला ओपन कर लेंगे, तो फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, तो फर्स्ट मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस बी स्क्वायर हमारे पास सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू इधर 4 है, 4 अयोटा तो 4 अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 और 2 आ गया। ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है तो 3, और बी हमारे पास 4 अयोटा तो 4 अयोटा, और नीचे 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी तरह नेक्स्ट अब 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख लिया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 लद, और अयोटा के ऊपर लद स्क्वायर आएगा। इसी तरह ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, इधर 24 हो गया, साथ अयोटा आ जाएगा। इसी तरह 25 एज इट इज़ ही रहेगा। नेक्स्ट बचे
अब 9 एज इट इज़ प्लस 16 स्क्वेयर अयोटा का स्क्वेयर, अयोटा स्क्वेयर इक्वल होता -1 के -1 पुट कर दिया, 24 अयोटा एज इट इज़ ही रहेगा और 25 भी एज इट इज़। आगे 9 एज इट इज़ और 16 1 सा 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इधर माइनस आ जाएगा, प्लस 24 अयोटा एज इट इज़ और नीचे 25 भी एज इट इज़। इसी तरह अब ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही हैं तो इनको आपस में सॉल्व कर देंगे और प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 निकाला है 7 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर साथ साइन क्या आ जाएगा माइनस, प्लस 24 अयोटा एज इट इज़ ही रहेगा और नीचे 25 भी एज इट इज़। अब बचे ये जो 25 सॉरी डिनोमिनेटर है ये 7 के नीचे भी है और 24 के लिए अयोटा के लिए नीचे भी सेपरेट है, तो अलग अलग कर लेंगे तो -7 के नीचे भी 25 आ जाएगा, प्लस 24 अयोटा के नीचे भी 25 आ जाएगा। अब बच्चे ये हमारे एक कम्प्लेक्स फॉर्म पाने की है। कम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, जिसमें फर्स्ट रियल वैल्यू होती है और सेकंड इमेजिनरी। तो अब रियल पार्ट सेपरेटली निकाल लेंगे और इमेजिनरी सेपरेटली लिखेंगे। रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या, फर्स्ट वैल्यू जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो फर्स्ट वैल्यू ऐसी है जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर लेंगे। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है, तो सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास वो अयोटा वाली है, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे 24/25 और ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है पार्ट नंबर 6 जो है वो भी सॉल्व हो गया। ये जो है अब हमारा पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व और अब पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। उसमें वैल्यू है हमारे पास 1 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा और होल पावर स्क्वायर। अच्छा, ये बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस की तरह पिछले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उनमें पावर जो है वो माइनस में थी, तो फिर उसको कन्वर्ट किया हमने प्लस में और फिर मज़ीद सॉल्व किया। ये ऑटोमेटिकली जो है प्लस में, हमने बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो हमारा एक स्टेप जो है वो कम हो जाएगा इसमें। बाकी अब ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को भी एज इट इज़, और स्क्वायर भी नहीं लेंगे। सबसे पहले देखें बच्चे, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में अयोटा है, तो सबसे पहले अयोटा को ख़त्म करना है, तो हमें पता है उसके लिए हम जो है वो रैशनलाइज करते हैं उसको। तो रैशनलाइज का मतलब पुट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। जब प्लस है तो इधर माइनस, इधर भी माइनस, और होल स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। आगे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 -2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 माइनस अयोटा के साथ। इसी तरह नीचे जो है वो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। वो क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, हमने उसको क्लोज फॉर्म में लिख लेना है। तो ए स्क्वेयर, ए क्या फर्स्ट वैल्यू थी, इधर फर्स्ट वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वेयर लिख लेंगे फार्मूले के मुताबिक, माइनस माइनस बी स्क्वेयर। अब बी क्या है, सेकंड वैल्यू, तो इधर सेकंड वैल्यू अयोटा, तो अयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा और फिर होल स्क्वायर एज इट इज़। इसी तरह नेक्स्ट, अब इस 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस अयोटा और फिर माइनस है माइनस और फिर 2 अयोटा को दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस अयोटा के साथ। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस और अयोटा का स्क्वायर अलग लिख लेंगे, होल स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा नेक्स्ट, अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अयोटा एज इट इज़ ही रहेगा, माइनस अब 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस आ जाएगा। 2 अयोटा का अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के -1 आ गया। इसी तरह 1 एज इट इज़, अब अयोटा और 2 अयोटा ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। अब ये माइनस अयोटा और -2 अयोटा ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो इधर 1 है तो 1 + 2 3 हो गया, और बड़ी वैल्यू सब माइनस है माइनस और साथ अयोटा आ गया, प्लस 2 एज इट इज अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 आ गया। इसी तरह 1 माइनस माइनस प्लस होता है, इधर प्लस लिख देंगे, 1 एज इट इज़, होल स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरह आगे 1 एज इट इज़
-3 अयोटा एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस इधर माइनस आ जाएगा। इसी तरह 1 + 1 2 होता तो 2 आ गया। अब नेक्स्ट, अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो 1 - 2 -1 होता है, -1 आ गया, -3 अयोटा एज इट इज़ और 2 और होल स्क्वायर है सेपरेटली। अच्छा जी, अभी हम जो है वो स्क्वायर को सेपरेटली दोनों के ऊपर अलग अलग कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर को अलग लिख लेंगे और नीचे वाली वैल्यू 2 के ऊपर भी अलग से स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा, ऊपर हमारा फार्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो अब ए स्क्वायर है, ए मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इधर -1 तो -1 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह फिर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी, बी हमारे पास है सेकंड वैल्यू, तो इधर सेकंड वैल्यू है 3 अयोटा, तो 3 अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। माइनस -2a, ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू और बी, बी हमारे पास है सेकंड वैल्यू, सॉरी इधर माइनस नहीं आता। अच्छा जी, आगे अब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, इधर 4 लिख लेंगे। आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर इवन है, ठीक है। इसी तरह प्लस, अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी और योटा के ऊपर भी, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और योटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 और अयोटा आ गया और नीचे 4 आ जाएगा एज इट इज़। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट 1 एज इट इज़ प्लस 9 के साथ माइनस 9 के साथ अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, -1 लिख लिया। 6 अयोटा एज इट इज़, 4 एज इट इज़। आगे 1 एज इट इज़, 9 1 ज़ा 9 और प्लस माइनस माइनस इधर माइनस आ गया, 6 अयोटा एज इट इज़, नीचे 4 एज इट इज़। इसी तरह आगे 9 में से 1 निकाला तो 8 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ गया, प्लस 6 अयोटा एज इट इज़, 4 एज इट इज़। अब बचे जो 4 है और डिनोमिनेटर है दोनों का, और दोनों के लिए नीचे -8 और 6 अयोटा दोनों के लिए के नीचे सेपरेट हम लिख लेंगे इस तरह। अब देखें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, हमारे जो कम्प्लेक्स फॉर्म तो आ गई, लेकिन मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मज़ीद इसको काट सकते हैं आपस में। 8 और 4 आपस में कैंसिल आउट होता था, हम इनको काट लेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 4 और 3 भी 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, हम इसको काट लेंगे। इसी तरह इधर हमारे पास 2 बच गया माइनस प्लस और इधर 3 अयोटा बाय 2। तो बच्चे देखें हमारे पास, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई है, फर्स्ट रियल पार्ट है और सेकंड इमेजिनरी। तो हम इधर लिख लेते हैं रियल पार्ट, हमारे पास क्या आया है -2 और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट लिख लें जिसके साथ अयोटा हो। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड वाली वैल्यू 3/2। इस तरह हमारा जो है वो आखिरी पार्ट उसका भी आंसर है आ गया।